स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के सीलमपुर से मोहम्मद हारून और वाराणसी से तैफूल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ ने इन दोनों को लखनऊ की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इन दोनों पर ही देश की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारियां दुश्मन को देने का आरोप है। जांच एजेंसियां अब इनसे पूछताछ कर रही हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। 2 की गिरफ्तारी यानी कुल मिलाकर यह है कि देश की जानकारी, संवेदनशील महत्वपूर्ण जानकारियां, सेना के मूवमेंट समेत तमाम जो ऐसी जानकारियां हैं वो पाकिस्तान के लोगों को देने का आरोप इन दोनों पर लगा है। पाकिस्तानी लोगों से संपर्क होने का आरोप लगा है और ऐसे में अब इन दोनों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसके पहले भी लगातार कई जगहों से इस तरह की गिरफ्तारी आई है जो पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में थे और यहां देश के लिए असुरक्षा पैदा कर रहे थे, खतरा पैदा कर रहे थे। ऐसे में एक एक करके ये गिरफ्तारियां साफ तौर पर यह दिखाती हैं कि देश के भीतर जितने भी दुश्मनों का साथ देने वाले हैं उन सभी को भारतीय एजेंसियां पहचान करके अब सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो हारून नाम बताया जा रहा है, ये दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और दूसरी जो वाराणसी से पकड़ा गया जिसका नाम तुफैल बताया जा रहा है, ये दरअसल जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उससे बताया जा रहा है बेहद प्रभावित था। इसके अंदाज, भाव भंगिमा भी इसके पहले इसी अंदाज में देखी गई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे लोगों से इसका संपर्क था। कई लोगों से बातचीत की भी खबर अब तक सामने आई है और अब इससे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ करने में जुट गई हैं कि आखिर इसने यहां से कौन कौन सी जानकारियां पाकिस्तान में बैठे लोगों को दी हैं और कब से ये उनके संपर्क में था, अब तक ये देश के किन किन हिस्सों में गया, किन के संपर्क में था और किस तरीके से ये काम कर रहा था पाकिस्तान के लिए भारत में बैठकर। तो वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस तुफैल को कल यूपी एसटीएफ की टीम ने, दरअसल एटीएस की टीम ने आदमपुर थाना अंतर्गत हनुमान फाटक से गिरफ्तार किया था। तुफैल के बारे में जानकारी सामने आने के बाद उसके परिजन मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि तुफैल मूल रूप से यहां का निवासी नहीं है और वो अपने ननिहाल में आकर 6 माह से यहां पढ़ाई कर रहा था। वाराणसी में देश के गद्दारों के खिलाफ यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। इसी सिलसिले में वाराणसी के मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अपने ही देश के साथ गद्दारी करने का बड़ा आरोप लगा है। आशंका जताई जा रही है कि फैसलाबाद की एक महिला के जरिए उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है। तुफैल के मोबाइल की जांच से कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार तुफैल व्हाट्सएप पर काफी एक्टिव था। वो पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया ग्रुप का सदस्य था। फेसबुक पर नफीसा से संपर्क में आने के बाद तुफैल उसे महत्वपूर्ण स्थानों की फोटोज वगैरह भेजने के साथ ही उससे नियमित चैटिंग करता रहता था। नफीसा को उसने एक बार नेपाल के रास्ते और एक बार पंजाब के रास्ते उपहार भिजवाया था। तुफैल ने दोनों बार क्या उपहार भिजवाया था, एटीएस इसका पता लगा रही है। तुफैल को जानने वाले बताते हैं कि शुरू से ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस कार में लिप्त है, आतंकवादी संगठन से है। पहले भी बहुत रात बिरात बहुत सारे 10, 20, 25, 50 आदमी ये स्टेट से बाहर के लगते हैं, वो विदेशी लगते थे। आए दिन वो आते थे यहाँ, इस 2 मकान से लेकर एक गली में पीछे मकान, वहाँ से आते थे। हाँ, एक्टिविटी तो पहले से है। इसके पहले भी ज्ञानवापी का मैटर तो एटीएस ने उठाया था इन सबों को। उसके बाद भी 1, 2, 3, 4 मतलब हम लोग के क्षेत्र से 3-4 लड़के उठ चुके हैं। इसके पहले 2-3 बार। आम दिनों में मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब जैसे आम व्यक्ति होता है, मिलना जुलना होता है, वैसे उन लोग का मतलब उठना बैठना, मिलना जुलना ऐसा ही सब चलता था। तो हम लोग को मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग का मतलब संपर्क पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े यूपी के पूर्वांचल के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर रडार पर है। एजेंसियां पता लगा रही है कि तुफैल देश में कहां गया था, मुस्लिम युवाओं के साथ वो कहां सम्मेलन करता था। उसने व्हाट्सएप पर 19 ग्रुप बनाए हैं। वो वाराणसी के अलावा मऊ और आजमगढ़ के मुस्लिम युवाओं के संपर्क में था। युवाओं को उसने धार्मिक आधार पर भावनात्मक तरीके से जोड़ रखा था।
बाबरी मामले को शर्मनाक बताते हुए वो भड़काऊ वीडियो शेयर करता था। जांच के दौरान जानकारी मिली है कि तुफैल लगभग 7 साल पहले कन्नौज और फिर पंजाब के सरहिंद घूमने गया था। तुफैल के परिजनों का कहना है कि उनके परिवार का कोई पाकिस्तान में नहीं रहता। पिता के घर था, मतलब अपने घर था वो। तो तभी वो जो पढ़ा लिखा था। हमारे यहाँ जब वो आया था तो वो कुछ दिन रहने के बाद काम करने में लग गया था। ठीक है, तो वही काम। आपके परिवार कोई पाकिस्तान में भी है क्या? नहीं, हमारे परिवार का कोई पाकिस्तान में नहीं है, ना ही हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना ही जो है पाकिस्तान में बात कर रहा है। देखिए, वो सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ा होगा। जो यहाँ तक जो बात सामने आ रही है, अब कल जो बात सामने आई है, पता चला कभी? नहीं, किसी को नहीं पता। घर वाले खुद जो है स्तब्ध हैं कि परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तुफैल प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से प्रेरित था। वो पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों पर संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहा था। एजेंसियों को उम्मीद है कि तुफैल से पूछताछ से और भी कई संवेदनशील जानकारियां सामने आ सकती है। लखनऊ से राजीव ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तुफैल पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा था। आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि तुफैल के हाव भाव और पहनावे से भी लगता था कि वो संदिग्ध है। हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कहा जाए तो भारत में जो है पाकिस्तानी जासूस के पे जो है वो उसको पकड़ बनाने के लिए लगातार एटीएस जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। उसी के क्रम में अगर हम बात करें तो वाराणसी के दोषीपुरा इलाका जो हनुमान फाटक के पास होता है, वहाँ पे तुफैल नामक एक युवक को जो है गिरफ्तार किया गया है। वो जिसको जो है पाकिस्तान एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है और एटीएस उससे जो है पूछताछ करेगी। यहाँ पर 2:32 मिनट पे 2:32 मिनट पे यहाँ छापा वापा मारा था। 8-10 लोग आए थे यहाँ। उसेल को पूछे, उसेल है यहाँ, उसेल को पकड़ कर ले गए। उसेल नंबर 600 पाकिस्तान का रखा था और ऐसा काम करता था। यहाँ पर हमेशा प्रोग्राम होता था। ऐसे लोग कहाँ से आते थे, 200 300 लोग ऐसे उसेल को, मतलब जैसे बहुत कहाँ पे प्रोग्राम किया करता था, जैसे कि उसेल यहाँ पर 200 कभी आप उनका यहाँ पर टीम आता था। ऐसे कहीं के भी लोग आते थे यहाँ पर, 200-300 लोग यहाँ पर ऐसे उसेल बहुत सी कारोबार करता था अपना। नहीं, कोई खास तो नहीं जानते हैं, लेकिन समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि वो जो आतंकवादी गतिविधियों में था और उसके बाद जो है पाकिस्तान का समर्थन भी कर रहा था। यहाँ कब से रह रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं? यहाँ का मूल निवासी तो नहीं है, लेकिन यहाँ का उस नाती लगता था। अच्छा लगा है तो हम भी शौक थे, मोहल्ले में रहकर भी ऐसा पहले से कोई जानकारी नहीं? ऐसे ही आम जिंदगी जैसे हम लोग जीते हैं वैसे ही है लोग। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देखें, लगातार अगर कहा जाए कि यूपी एटीएस की टीम जो है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है कहा जाए तो इस अभियान जो है वो चला रही है। लगातार जिस तरह से जो जानकारियाँ आ रही थी पाकिस्तानी एक जासूस को लेकर के, तो ऐसे में जो है वाराणसी से के साथ साथ जो है यूपी के अन्य जगहों से भी जो है यूपी एटीएस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और जैसा कि अभी एक स्थानीय लोग बता रहे थे कि तुफैल का जो है एक्टिविटीज़ सही नहीं था और हमेशा 200 से 300 लोग जो है यहाँ हमेशा आया करते थे और कुछ न कुछ इस तरह का एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहता था। तो वहीं जो है यूपी एटीएस को जब ये जानकारी मिली, उसके बाद कहा जाए तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करने के बाद तमाम चीज़ें जो है यूपी एटीएस अब ये जुटाने में लग गई है कि आखिर इसके तार जो है कहाँ पे हैं, कौन कौन लोग असंदिग्ध है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो वाराणसी में और भी जगहों पे जो है इस तरह के कहा जाए तो वो छापेमारी यूपी एटीएस कर सकते। टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। सीलमपुर से पाकिस्तानी जासूस हारून को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो पाकिस्तान से पैसे मंगाकर दिल्ली में लोगों को सप्लाई करता था। साथ ही उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप लगा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी जासूसों और आतंकवाद के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियां देश के दुश्मनों और उनके मददगारों को पकड़ने के लिए दिन रात एक्शन में हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर से पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो पाकिस्तान से पैसे मंगाकर दिल्ली में लोगों को सप्लाई करता था।
इसके साथ ही उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है। कौन है मोहम्मद हारून? दिल्ली में स्क्रैप कारोबारी के रूप में काम करता है हारून। पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारी से सांठ-गांठ का आरोप। मुजम्मल हुसैन के साथ मिलकर करता है काला धंधा। पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर अवैध धन वसूली का आरोप। हुसैन पर सुरक्षा संबंधित जानकारियां लीक करने का आरोप है। फिलहाल यूपी एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज किया है। आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। देश के खिलाफ जासूसी करने के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक शख्स को सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सीलमपुर में उसी मकान के सामने हैं। देख सकते हैं कि ये मकान है। हारून नाम का वो शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि हारून की एक पत्नी पाकिस्तान रहती थी, दूसरी पत्नी इसी मकान में इसी घर में रहती है। हारून सीलमपुर के इसी इलाके में स्क्रैप का काम करता है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पाकिस्तान में उसकी दूसरी पत्नी रहती है, जहां उसका अक्सर आना जाना लगा रहता है। हारून के पकड़े जाने के बाद से उसके पड़ोसी भी सख्ते में आ गए हैं। मोहम्मद हारून के जो पड़ोसी हैं हमारे साथ हैं। हारून को पकड़ा गया है, वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जासूसी करते थे। आपको सुन के कैसा लगा कि वो पड़ोसी आप चूंकि आप पड़ोसी हैं उनके? सुन के मैं बड़ा अफसोस हुआ और ऐसा लगता नहीं था ऐसा लड़का है ये। और 10-15 साल तक यहाँ आया है, इससे पहले आगे रहता था ये 15 साल पहले यहाँ पे रहने लगा। यहाँ पर स्क्रैप का काम करता था। भाई दो सलाम निकलते बढ़ते होती थी, पड़ोसी का मामला है। इससे ज्यादा पता है नहीं हमें क्या है क्या नहीं है। गलत ही किया पैदाइश है इसकी, लेकिन ऐसा तो था नहीं जैसा अब आया सुनने में कल से। पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां देता था भारत के खिलाफ, ये पता है आपको? नहीं, हमारे को एटीएस ने पकड़ा हुआ है उसको, ठीक है ना? और एटीएस के पास सबूत हैं, इस वजह से पकड़ा है। अच्छा, तो अब इस बात की तो कोई नॉलेज नहीं है किस वजह से पकड़ा किस वजह से निकला। ये काम तो तार का ही करता था इस मोहल्ले के अंदर। स्क्रैप का काम था इसका। ज्यादा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मिलता जुलता था नहीं, ना दिखता था ये आसपास। ये क्या काम था क्या काम नहीं था इसका, तो स्क्रैप का काम था इसका। चलिए आगे और बात करते हैं। परेशान हो गए हम, बहुत ज्यादा परेशान हो गए मीडिया वाले। अच्छा, तो आप पड़ोसी हैं, आप उनके जस्ट? भाई मन में तो ये गुजरा, देखो जी वैसे तो ऐसा इंसान है नहीं वो। बागी बनाने को इंसान कुछ भी बना सकता है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं है। भाई वो उनकी वाइफ थी, वो यही सुनने वाला, वाइफ से मिलने जाते थे। शादी करके थी 2-2.5 साल हो गए, तो उनसे मिलने जाते थे। एक वाइफ यहाँ है और देखो ऐसा कोई नहीं है। बागी आदमी बहुत सज्जन इंसान है, बढ़िया इंसान है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि एटीएस सिर्फ उन्हीं को, हारून को ही क्यों पकड़ी, बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ी? फिर हारून को यूं पकड़ी भाई, देखो आजकल जवानों का भी मसला है, जवानों को पकड़ा जाता है, बुड्ढों को थोड़ी पकड़ा। आप बुड्ढे हो गए हैं? मेरी अम्मी गई थी, मेरी अम्मी अभी पाकिस्तान से आई है शादी में से। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बुड्ढे हो गए हैं? को पकड़ी, हम में तो जाता ही नहीं पाकिस्तान। मेरे गए हुए 10 साल हो गए पाकिस्तान, 10 साल पहले गया था मैं। जानकारी के मुताबिक हारून के पाकिस्तान आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले मुजम्मल से हुई। इन दोनों ने मिलकर वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों के खातों में पैसे डलवाए। हालांकि हारून के परिवार वाले हारून को पाक साफ बता रहे हैं। उनके सगे भाई हैं आप, तो आपको क्या एटीएस ने बताया कि आपका भाई जासूसी करता था पाकिस्तान के लिए? हमें एटीएस ने कुछ नहीं बताया हमें। हमारे पास कल सुबह कॉल आई थी कि वो हम लखनऊ ले आ रहे हैं, वहाँ पे आ जाओ, लखनऊ कोर्ट ले आ रहे हैं। जब हम लखनऊ पहुंचे तो हमसे पहले पहुंच चुके थे, कोर्ट बंद हो गया था। फिर हमने वकील करा वहाँ से, वकील ने बताया कि उस पर जो है जासूसी का लगाया इल्जाम, है ना। तो बस यही पता लगा। अब आज देखते क्या होता है। आज वही है पाकिस्तान के उच्चायोग में काम करने वाले आदमी से संपर्क था, वो आता जाता था? इस तरह से था, वो वीजा दे देते। हमारे भाई की शादी एक पाकिस्तान में हुई भी है, तो वीजे के रिलेशन में उससे बात होगी। वो सिर्फ उसका मकसद ये था, अपनी बीवी से मिलने आता था पाकिस्तान, और कोई मकसद नहीं था उसका। अच्छा, तो पाकिस्तान में ही इनकी पत्नी रहती है, यहाँ पे नहीं रहती? नहीं, एक पत्नी यहाँ पर है उनकी। अच्छा, एक पत्नी पाकिस्तान, एक पत्नी यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो जो उनकी पत्नी है वहाँ पे पाकिस्तान में, वो हमारी फुप्पो की लड़की है। उसके जब पता ही नहीं था कुछ भी। परसों एटीएस वाले आए थे 2 जने, मुझे मालूम नहीं था, मैं वहीं था, उसकी घर का एड्रेस था उस पर। अब वो आए मेरे पास, कह रहे हारून यहीं रहते हैं। मैंने हाँ। कह रहे हम पासपोर्ट इंक्वायरी से आए। तो मैंने फोन करा उसे, हारून को, मैंने ऐसे पासपोर्ट इंक्वायरी से आए हैं, है ना, बुला रहे हैं। तो वो आ गया। उसके दिल में चोर होता तो वो आता क्यों? बताया जा रहा है कि हारून ने मुजम्मल के कहने पर कई बैंक खाते मुहैया कराए।
मुजम्मल ने इन बैंक अकाउंट में वीजा लेने वाले क्लाइंट से पैसे डलवाए और बदले में कमीशन भी लिया। भारत सरकार मुजम्मल हुसैन को पहले से ही देश छोड़ने का आदेश दे चुकी है। दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा